विपक्ष में हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। सत्र की शुरुआत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे से हुई। उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की। विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट के लिए 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगाया। इस नारे की आड़ में शिंदे गुट पर 50 करोड़ लेकर बिक जाने का आरोप भी लगाया गया। महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाने और सरकार से जवाब मांगने के लिए एनसीपी विधायक गाजर लेकर पहुंचे। गाजर को लेकर दोनों गुटों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने आगे आकर विधायकों को शांत कराया। इसके बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई। महंगाई के मुद्दे पर सरकार का विरोध करने के लिए एनसीपी विधायक गले में गाजरों की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का सियासी संकट अब संवैधानिक बेंच के हवा कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है उनके हवाले अब है और 3 जजों की बेंच ने मामले को संवैधानिक बेंच के पास रेफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक बेंच 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। इस दौरान अंतरिम राहत के लिए लगाई गई गुहार पर यहां सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने में शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से तमाम अर्जियां दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि संवैधानिक बेंच इस अहम मुद्दे को तय करेगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्या है, खासकर जब उनके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग हो और तब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्यता मामले में कार्रवाई को लेकर क्या अधिकार। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल उठे हैं। सवाल यह है कि ऐसे में मामले को संवैधानिक बेंच के लिए रेफर क्या किया जाता है और ऐसे में उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को इस बात से रोका जाए कि वे याचिका पर सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से दाखिल उस याचिका पर फैसला न ले जिसमें शिंदे ग्रुप ने दावा किया है कि उसके ग्रुप को शिवसेना पार्टी के तौर पर मंजूरी दी जाए। और इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दरअसल सवाल यही कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो हुआ क्या वो सही है और इसी तरह से विपक्ष का रवैया होना चाहिए या सत्ता पक्ष का रवैया होना चाहिए। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। और संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के। संजय जी आपका बहुत स्वागत है। मुकलेश शेख जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा एक सीधा सवाल आपसे है आर.के. मिश्रा जी, क्योंकि मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है गठबंधन से वहां पर, लेकिन ऐसे में 50 खोखे एकदम ओके, ये बताता है कि 50 खोखे में बिक गए शिवसेना के विधायक, खरीद लिया आप लोगों ने। और देखिए नेहा जी, यहाँ पर ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि मैं 2-4 चीजें ऐसी भी रखना चाहूंगा क्योंकि समझने में आसान। देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की सच्चाई है, अगर हम महाराष्ट्र की सच्चाई की तरफ देखें तो निश्चित तौर पर जो एक परंपरागत जो आपकी विचारधारा होती है, शिवसेना की जैसे परंपरागत एक विचारधारा उससे आप बिल्कुल विपरीत जाकर के जब एक संगठन या आप एक आघाड़ी सरकार का एक निर्माण करते और वहां पर जाकर के जिस तरह से आज मान लीजिए आज भाजपा या शिवसेना के जो शिंदे ग्रुप है वो मिलकर के सरकार बनाई है। इससे पहले तो आप ही सरकार में आघाड़ी सरकार का किस तरह से उसका वहां पर डाटा है, जो आपने प्रोजेक्शन जो 2.5 से 3 साल के अंदर में जो आपने सरकार बना करके रखी वहां पर, और किस तरह से आप भाषा की मर्यादा से लेकर के आप देखेंगे जो कि संस्कृति को तक को लेकर के अगर हम देखेंगे, जो कि अगर हनुमान चालीसा को अगर देशद्रोह में माना जाता है, आप जिस तरह से टारगेट फिक्स करते हैं, एक भ्रष्टाचार जिसको 0 टॉलरेंस आप लोगों की नीति होनी चाहिए, जो आपकी परंपरागत विचारधारा भी थी शिवसेना की,
लेकिन उसके इतर हट करके, उससे अलग हट करके जिस तरह से आप लोगों ने एक टारगेट फिक्स करने का काम किया, आज देख लेते हैं जो कि एनसीपी के नवाब मलिक हों चाहे आपके देशमुख साहब हों, आज वो ईडी के कारण जो है सो वो जेल में बंद है। तो मुझे एक चीज कहना चाहिए जो कि कम से कम जिस तरह से आपने सरकार चलाई 2.5 साल के अंदर है, उसमें आपको एक पारदर्शिता रखनी चाहिए। महाराष्ट्र को एक कहते हैं जो कि एक बिजनेस हब भी कहते हैं और आप एक कमर्शियल हब भी कहते हैं। बहुत सारे चीज महाराष्ट्र का एक जो है पहचान है, लेकिन उस पहचान को आप लोगों ने जिस तरह से नष्ट करने की कोशिश की और उस तरह से ये देश अपेक्षा नहीं कर रहा था, इन प्रदेश अपेक्षा कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है जो कि आज विधानसभा रही बात दूसरी, जो विधानसभा के अंदर में आप संवैधानिक ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ। संजय जी, ऐसा एक संदेश दिया आप लोगों ने जो न देश अपेक्षा कर रहा था और न ही प्रदेश अपेक्षा कर रहा था। ये क्या संदेश देने की कोशिश की? अंदर भी भिड़न, बाहर भी भिड़न, धक्का मुक्की तक हुई। ये अच्छा संदेश किया क्या जनता में? लेकिन नेहा जी, मैं आपके जो हमारे अभी मिश्रा जी जो बातें कर रहे थे, मैं उनके तीन बार उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से। अब इन्होंने एक बात हनुमान चालीसा की बात करी, मैं एक बात जवाब दे देता हूँ। हनुमान चालीसा का जो उन्होंने पाखंड रचा था, मैं पाखंड कह रहा हूँ, संप्रदाय दंगे भड़काने के लिए। आज इनके 2.5 महीने सरकार इनकी चल रही है, तो इन्होंने आतंक जो वहाँ लाउड स्पीकर जो लगे हुए हैं उसको क्यों किनारे कर दिया? और दूसरे 2014 से 19 तक सरकार ने लाउड स्पीकर नहीं हटाए। पहली बात हो गई है। दूसरी बात जो इन्होंने ये बताइए, ये जो सदन में आज हुआ, ये क्या संदेश देने की कोशिश की? बात कर रहे थे उनकी बातों तो जवाब दे दूं ना। जो ज्ञान बघार रहे थे, जबरदस्ती का ज्ञान बघार रहे थे, आज जेडीयू आज जो बात ये कह रहे हैं, जब जेडीयू ने जो समर्थन वापस ले लिया तो आज ईडी सीबीआई वहां सक्रिय हो गई। क्यों सक्रिय हो गई भाई? अभी तक ईडी सीबीआई बिहार सक्रिय क्यों नहीं थी? दूसरी बात हो गई है जो इन्होंने बात की 50-50 करोड़ रुपए बात, बिल्कुल सही बात है। बिहार में जेडीयू के जो विधायकों खरीद फरोख्त चल रही थी, उनके पास जो उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी ने बताया कि साहब हमारे पास कैसेट है 6-6 करोड़ रुपए और मंत्री का ऑफर। पहली बात। दूसरा भी आपके जो उप मुख्यमंत्री जी को ऑफर दी गई कि सीबीआई ईडी हटा लेंगे, वो बात हो गई। आज माननीय सिंधे के साथ जितने विधायक और सांसद शामिल हैं, सबके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है भावना काबली के लिए। सोमैया जी बात कर रहे थे, सिंधे के साथ जितने विधायक उनके लिए बात कर रहे हैं। प्रताप तो आपके पास ये क्या सबूत है सर? इसकी कोई सबूत है कि 50 खोके एकदम ओके, जो नारा आज लगा सदन में, नहीं क्या सबूत है आपके पास कि भारतीय जनता पार्टी ने 50 खोके देकर आपके विधायकों को खरीद लिया? देखे नो सरकार बनाई है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, 50 खोके देखे नो सरकार बनाई है। तो फिर वही बात कर रहे हैं आप सर। हवाई बातें ठीक होती है क्या? आप सबूत है आपके पास तो जाइए ना अदालत, क्यों नहीं जाते? हवाई बातें कर रहे हैं ना बैठ के आर.के. मिश्रा जी। आर.के. मिश्रा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं कि साहब सरकार नहीं सस्ती चल रही थी, वो अपने आप टूट गए। हमारी प्रताप केलकर जी से मेरी डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने कहा क्योंकि हमको विभाग अच्छे नहीं मिले थे इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा हुए। मिश्रा जी जवाब दीजिए जल्दी से। आज महाराष्ट्र में क्या है, आप मुख्यमंत्री बन सुन लेते हैं संजय जी, सुन लेते हैं। आज मुख्यमंत्री बनकर सरकार चला रहे हैं और विभाग नीति है और जो पैसे का आवंटन सुन लेते संजय जी सुन लेते हैं। एक विचारधारा देखिए, राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसी विचारधाराओं के ऊपर नहीं चलती है, लेकिन विचारधारा से आपने बिल्कुल बेमेल, आपने जो गठबंधन किया था तो आज अगर अलग हो गया है और आप कह रहे हैं जो कि 50 धोखा, ये क्या बात कर रहे हैं? आपके पास न तथ्य है न विषय है, आप बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर आप एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरह से आपने 2.5 साल के अंदर में सरकार चलाई और इस भाषा की मर्यादा से लेकर के आपने भ्रष्टाचार तक के ऊपर में कोई ढंग का काम नहीं किया, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की और क्षेत्रों की बात करें। नहीं, इस दावे में कितना सच है? ये दावा जो किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कि 50 खोके एकदम ओके आप लोगों ने खरीद लिया विधायकों को। मिश्रा जी नहीं बिल्कुल नहीं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? आज देखिए आरोपों का, जिस तरह से आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार की, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में भी वही चीज आरोप लगाया जा रहा है। अरे हमको एक चीज बताइए, विधायकों को तोड़ करके हमें क्या मिलेगा? आपके विचारधारा से बेमेल जिस तरह से आप लोगों ने विधायक के विपरीत उनके जो विचारधारा था, एक पारंपरिक विचारधारा, मैं बार बार विचारधारा की बात कर रहा हूँ,
इसलिए कि राजनीतिक पार्टियों की जिस तरह से विचारधारा शिवसेना की थी, उससे आपने उलट काम किया। आपने जिस तरह से काम करना चाहिए, एक टारगेट फिक्स किया था भ्रष्टाचार का, जो जिस तरह से आप महाराष्ट्र के अंदर में जो बोलबाला बना करके रखा हुआ था, ये मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। जो 100 करोड़ का एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री होते हैं और एनसीपी के नेता होते हैं, तो इस तरह के जो आरोप हैं, कोई इसमें मैं कह रहा हूँ कोई इसमें दम है, क्योंकि ईडी ने और न्यायालय के अंदर में आप बिल्कुल उसमें एक्सपोज हो चुके हैं, और एक्सपोज होने के बाद आज हमारे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं जो हमने विधायकों को तोड़ा। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि जो कि विधानसभा के अंदर में कोई भी बात संवैधानिक तरीके से रखिए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ठीक है मुकेश जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। ठीक है मुकेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, ये गाजरों की माला पहन के जो एनसीपी के विधायक है वो सदन तक पहुंचे, ये क्या संदेश देने की कोशिश और क्या बताने की कोशिश है? उसके बाद भिड़ गए आपस में ही। नेहा जी, ऐसा है, विपक्ष जो होता है ना, हमेशा उनका काम है आवाज उठाना। पक्ष विपक्ष दोनों होता है। इस देश के अंदर पहली टाइम, इस महाराष्ट्र के अंदर पहली टाइम ऐसा हुआ है। तो हम विपक्ष में बैठ के विरोध नहीं कर सकता, हम विपक्ष में बैठ के जनता के हित के लिए आवाज नहीं उठा सकता है। ऐसे हमारे तरफ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश किया जा रहा है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, पूरे देश में। आज बिहार में गाजरों की माला पहन के क्या संदेश देने की कोशिश की एनसीपी ने? चाहता है ये गाजर सरकार है, ये जो है ये तुरंत देने वाली सरकार है, शिंदे और देवेंद्र साहब की सरकार, ये 50% की सरकार, ऐसे हमारी आरोप है। अगर आरोप हम लगा रहे हैं तो वो प्रूफ करे कि नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लोगों से मारामारी करे, माँ बहनों की गाली दे और जनता को एक महसूस गलत दे और उसके अंदर दादागिरी करके हमें दबाने की कोशिश करे। भाई, ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल गलत है। ये जो धक्का मुक्की हुई उसको आप सही कहते हैं क्या मुखलेश जी? ऐसी ही धक्का मुक्की होनी चाहिए क्या सत्ता पक्ष के साथ? सरकार बनती है, हटती है, सरकार आती है, जाती है, लेकिन विपक्ष होने के नाते उन मुद्दों को उठाया जाता है जो कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष होने के नाते थोड़ा सा धैर्य भी रखा जाता है मिश्रा जी, लेकिन यहाँ पे तो ना धैर्य दिखाई दिया, न ही संवेदनशीलता दिखाई दी, एक दूसरे को धक्का मुक्की तक की गई, हाथ भी छोड़े गए। ये तरीका ठीक है क्या? यही विधायकों का तरीका होता है क्या? देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन सभी लोगों को दुख पहुंचा है इस तरह से। मुकेश जी बोल रहे हैं, मैं आती हूँ मिश्रा जी, एक सेकंड। मैं बोल रहा हूँ, मिश्रा जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आ रही हूँ। हम चाय भी साथ में पीते हैं और साथ में हम एक दूसरे की जो है विरोध भी करते हैं, और इस महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग विधायक बने, महाराष्ट्र की जनता ने चुन के दिया। आज इतनी पार्टी होने के बाद आज अबू असम की पार्टी है, तमाम पार्टी है, सभी पार्टी मिलके शिंदे जी की सरकार के विपक्ष में बैठ के जनता के हित के लिए, हमारे राष्ट्रवादी के अजीत दादा पवार हमारा नेता है, जयंत पाटिल साहब, शरद पवार साहब हमारे नेता है, तमाम विधायक उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विरोध में बैठे और कुछ कहे तो हमें दबाया जाए। तो पहली बात तो ये देखिए, क्या विपक्ष के पास ये अधिकार भी नहीं है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, वो बताए महंगाई, वो बताए किसानों के मुद्दे क्या? नेहा जी, ऐसा है, लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, कोई आज से नहीं है। आज अगर हम पक्ष में हैं तो अगर विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? यही जो कि आप आरोप लगाएंगे जो 50 खोखे में हम बिक गए। आप एक चीज बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, कोई मुझे कहेगा जो कि नहीं आप पक्ष रख रहे हैं जो कि आपने पैसे खाए, आप बिना आरोप मतलब बिना सबूत दिए हुए आप हमें अगर कहेंगे जो कि इस तरह से अगर आप ने पैसे खाए, तो क्या ये क्या प्रोवोकेशन नहीं है? तो और क्या ये महंगाई का मुद्दा था क्या? मैं कह रहा हूँ वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात रखिए। विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार को आईना दिखाना, मैं तो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन संजय जी देखिए, सदन होता है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए, ये अपनी टीस निकालने की जगह है क्या आपकी? ये क्या है? ये क्या बताने की कोशिश की 50 खोके और एकदम ओके, ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है? टीस निकालने की कोशिश की जा रही है क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ। ईडी कार्रवाई चल रही, सीबीआई कार्रवाई चल रही है, हमने गाली के ऊपर क्यों नहीं चल रही है? शिंदे का जो 25 लोग जो जुड़े हुए हैं, विधायक जो हैं, उन पे ईडी कार्रवाई क्यों बंद हो गई? ईडी कार्रवाई कब होगी? 50 जवाब देना चाहूँ एकदम ओके, 50 ओके। और जो बात आपने की विचारधारा वाली बात, तो जब पीडीपी जब सरकार बनाई थी तो आपकी विचारधारा कहाँ गई थी? आपने मायावती जब सरकार बनाई, आपकी विचारधारा कहाँ गई थी? जब आप कांग्रेस विधायक को तोड़ते हैं और सरकार बनाते हैं तो आपकी विचारधारा कहाँ गई थी? देखिए, ज्ञान देना बड़ा अच्छा है आजकल। ज्ञान देने से काम नहीं होता है।
ज्ञान को अमल में मिलाइए। आप मुझे बताइए ना कि सदन में ये मुद्दे क्यों सर, ये मुद्दे उठाने के लिए और भी जगह है ना। आप प्रदर्शन करिए, आप सरकार की आंखें खोलिए, आप आरोप लगाइए। नहीं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं, इसमें जो सच्चाई है, अगर आप कहते हैं सच्चाई है, पैसों से आपके विधायकों को तोड़ा, खरीदा, आप जाइए ना कोर्ट, दरवाजा खुला है, जाइए, खटखटाइए, सबूत पेश करिए, बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है। हम अभी कह रहे 50 हो गए एकदम ओके, 50 हो गए एकदम ओके। तो मतलब आप सदन के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाएंगे, आप 50 खोके एकदम ओके की बात करेंगे। बिहार में ओके, सीबीआई आपके दल में शामिल हो जाइए। आपके दल में शामिल हो नहीं, एक एक करके बोलिए ना प्लीज। एक सेकंड, ऐसे नहीं, संजय जी बोल रहे हैं ना, उसके बाद संजय जी बोल रहे हैं, अभी संजय जी बोल, मुखलेश जी एक सेकंड। पूरी जनता देख रही जो खेल कर रहे हैं महाराष्ट्र लगे पूरे देश में। सर रुक जाइए ना मुखलेश जी, संजय जी बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को मौका दूंगी, एक एक करके मौका दूंगी, हैंड रेज करिए, एकदम सारे बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। संजय जी बोलिए, फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास। मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह रहा हूँ, जो भी ये खेल खेल रहे हैं पूरा देश देख रहा है और देश की जनता। अरे सर आप बता रहे बार खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल अगर आपके पास उसके सबूत है तो स्पष्ट कर दीजिए ना। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, अगर आपके पास सबूत है कि 50 खोके देके खरीदा गया तो आप रखिए सबूत, सिर्फ बोलने से क्या होगा। नहीं, सबूत रखिए। अरे ईडी कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर, सबूत है कि नहीं उसके ऊपर? मामला वाली को ईडी कार्रवाई चल रही है, तो ईडी कार्रवाई कर रही है तो उससे साबित हो जाता है। कार्रवाई चल रही है, क्यों बंद हुई? क्यों सीबीआई रेड नहीं कर रही? प्रताप चंद्राय हमारे विधायक है या 20 विधायक जो है उनमें ईडी कार्रवाई कैसे बंद हो गई? आपने नवाब मलिक को अंदर कर दिया, माननीय संजय राउत जी को अंदर कर दिया, जो आपके विपक्ष में आज आप बिहार में ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रहे हैं। बताओ आप सदन को चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? सदन चलेगा नहीं चलेगा? ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे मुखलेश जी? आपको तोड़ने के लिए आप नंबर नहीं, ये बताइए सर कि अगर इसी तरह सुनिए इसी तरह की बातें होती रहेगी तो सदन की कार्रवाई चलेगी क्या? वहाँ जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाएगा क्या? जी, सदन की कार्रवाई चलने देना चाहिए। सदन की कार्रवाई के हम साथ में हम जनता के हित के लिए विपक्ष में बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इनकी दादागिरी जो आंख पे आना, हमारे गाली देना, अबुल मिट्टी जी को गाली देना, धक्के मारना और उसके बाद चोर मौसेरा भाई, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल गलत है। गलत कहाँ है? हम विपक्ष में हम आवाज नहीं उठाएंगे। देवेंद्र जी ने आवाज नहीं उठाया, पूरे देश में उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठ रही है। विपक्ष का आवाज उठता है ना, पक्ष विपक्ष तो होता है ना, लेकिन हमें बोलने की अनुभूति नहीं है। दादागिरी करेंगे। एक तो जितने लोग नहा धो के भाजपा से, जो लोग शिवसेना, अभी जो नकली शिवसेना उनमें गए हैं, वो नहा धो के उनके बगल में बैठे। नहीं, आप तय नहीं करेंगे ना असली शिवसेना और नकली शिवसेना। ये कोर्ट में चल रहा है पूरा मामला, ये कोर्ट को तय करने दीजिए। फैसला देंगे, कोर्ट का सम्मान करते हैं हम, कोर्ट का फैसला का भी नया सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से विधायक भागे थे, होटल में ठहरे थे, पैसे कहाँ से आया? 50 खोके ले दिए। तो मिश्रा जी, अभी जो हालात लग रहा है क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी? विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी? आरोप है, हम आरोप करेंगे उनके ऊपर जो उन्होंने पैसे लेके। एक सेकंड मुखलेश जी रुक जाइए। मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, बस विपक्ष होता है लोकतंत्र में। आपकी अगर कोई भी बात होती है, जनता की बात रखिए और संवैधानिक तरीके से रखिए, ये प्रोवोकेशन नहीं करिए। मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, आप किसी को कहेंगे कि नहीं आपने 50 करोड़ रुपए दिए, आपने 50 लाख रुपए दिए, ये गलत है। ये गलत है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो हमें सिद्ध करिए, आप हमें एक्सपोज करिए, आप हमें एक्सपोज करिए, आप हमें गलत सिद्ध करिए। कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई कितने विधायकों पर चल रही थी, लेकिन अब आपकी सरकार उनके साथ बन गई है तो खत्म हो गई कार्रवाई। अच्छा मैं कह रहा हूँ जी, देश में कानून है। मैं कह रहा हूँ देश में कानून है, कानून भी है, एजेंसियां भी है, तो सब आप है। जाकर के PIL फाइल करिए। सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी खाली आरोप लगा रहे हैं, बिना तथ्य के, बिना विषय के, बिना सबूत के। तो इस तरह से नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ विधानसभा के अंदर में जो भी घटना घटी वो गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये हालात तो आप लोगों की बता रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस डिबेट में, ये कार्रवाई आगे भी ऐसी ही चलने वाली है, यानी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी, उनसे जुड़े हुए काम
होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।